झांसी में नई नवेली दुल्हन बनी लुटेरी दुल्हन। शादी की सुहागरात के सपने दिखाए, फिर प्रेमी संग बेहोशी की खामोशी में लूटकर भाग गए। झांसी जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र की नई बस्ती में रहने वाले नवल किशोर के घर उस वक्त खलबली मच गई जब 3 महीने पहले ब्याही गई बहू ने घर की नींव हिला दी। नवल किशोर के छोटे बेटे यशवंत की शादी 1 जून को पूंछ थाना क्षेत्र के अमरोह गांव की रीना से हुई थी। परिवार खुश था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि नई बहू एक खौफनाक मंसूबा लेकर आई है। 1 जून की रात रीना ने अपने पति यशवंत और जेठ बालचंद्र को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद घर में रखे सोने चांदी के जेवरात और 50,000 रुपए कैश लेकर वो अपने प्रेमी रिंकू के साथ फरार हो गई। नवल किशोर ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों रीना और रिंकू को अमरोह गांव से गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान चोरी किया गया अधिकांश सोना चांदी और 3,230 रुपए नकद भी बरामद किए। पुलिस ने दोनों पर मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। शादी को इस्तेमाल कर साजिश रचने वाली इस घटना ने रिश्तों की बुनियाद को झकझोर कर रख दिया। शादी के रिश्ते को कलंकित करने वाली रीना ने अपने ही पति और जेठ को जहर की नींद सुला दी और भाग गई अपने प्रेमी के संग, जैसे फिल्म की पटकथा हो। लेकिन ये सच्ची वारदात है। झांसी की जमीन से पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और दूल्हे के अरमानों को लूटने वालों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। थाना क्षेत्र पूछ की मूल रूप से रहने वाली एक महिला, जिसकी करीब 3 महीना पहले थाना क्षेत्र कोतवाली नई बस्ती एरिया में शादी हुई थी, वो 1/6/2025 को अपने पति तथा जेठ को नशीला पदार्थ देकर घर से ज्वेलरी और पैसा लेकर के अपने प्रेमी के साथ, जो उसी गांव का रहने वाला, उसके साथ चली गई थी। इस संबंध में मायके तथा ससुराल वाले एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दे रहे थे, जिसके संबंध में थाना कोतवाली में पूर्व में ही गुमशुदगी दर्ज कर ली गई थी। जब महिला को बरामद किया गया और पूरा घटनाक्रम क्लियर हो गया कि क्या घटना हुई है, तो इस संबंध में ससुराल वालों की तहरीर पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए जो ज्वेलरी, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए की होगी, तथा कुछ पैसे जो महिला उससे बरामद करते हुए उसके प्रेमी और महिला को, दोनों को जेल भेजा गया है। हाँ, महिला के जो मायके वाले हैं उनका ये कहना था कि ससुराल वालों ने इसको मार कर कहीं फेंक दिया है, और जो ससुराल वाले लोग थे उनका अलग आरोप था। उनका ये कहना कि महिला किसी प्रेमी के साथ या किसी के साथ चली गई है। ये दोनों ही एक दूसरे पर अलग अलग तरह के आरोप लगा रहे थे, जिसकी जांच हम लोग लगातार कर रहे थे। जांचोपरांत ही जब इसकी लोकेशन हम लोगों को सूरत में मिली, जब उसको पकड़ के हम लोगों ने यहाँ पर ले आकर पूछताछ किए, तभी पूरा घटनाक्रम क्लियर हुआ। क्या ये पूरा प्लान बनाया गया था इस तरह से? हाँ बिल्कुल, इसने जिस दिन इस महिला को यहाँ से जाना था, उस दिन अपने प्रेमी को भी, जो उसी के गांव थाना क्षेत्र पूछ का रहने वाला, उसको बुला लिया था। और जब इसके सास ससुर उस दिन किसी शादी में गए हुए थे, तो उसी दिन इसने अपने जेठ और पति को नशीला पदार्थ दे करके और अपने प्रेमी के साथ सारा सामान लेकर के घर का चली गई।